दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बल्ब, एक पंखा और दो 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस बोर्ड के साथ करके दिखाऊंगा। मान लीजिए हमारे कमरे में इस तरह का बोर्ड है, तो इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह से तार ले लेना है हमको और हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच हैं सभी स्विच के एक एक पॉइंट को हमको शॉर्ट कर देना है। तो मैं इस तार को स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देता हूं। आप चाहें तो इस तार को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्विच के नीचे वाले पॉइंट में तार को लगा दिया। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले स्विच में लगाना है। इस वाले स्विच में तार को लगा देना है। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में तार को लगा देता हूँ। अब यहाँ पर एक और तार लगाना है हमको। दोस्तों, हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे सभी स्विच के एक एक पॉइंट में इस तरह से तार को लगा देना है। मतलब कि सभी स्विच के एक एक पॉइंट को हमको शॉर्ट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तार को लगा दिया। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इस वाले स्विच में लगाना है। तो चलिए मैं इस वाले स्विच में इस तार को लगा देता हूँ। अब यहाँ पर भी हमको एक और तार लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तार को लगा दिया। अब इसे कस लेता हूँ। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इस वाले स्विच में लगाना है। ये देखिए, इस वाले स्विच में हमको तार को लगा देना है और इसे भी कस लेना है। ये देखिए, मैंने चारों स्विच के एक एक पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। अब चलिए आगे का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, इस वाले स्विच के साथ हम 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो मैं तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमको तार को लगाना है। जो पॉइंट खाली रहेगा उसमें हमको इस तार को लगा देना है और फिर इस स्विच के साथ हम इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो हम इस तार को यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने तार को यहाँ पर लगा दिया। अब चलिए इस वाले स्विच के साथ इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसी तरह से कनेक्शन करना है जैसे हमने पहले वाले स्विच और सॉकेट का कनेक्शन किया है। स्विच के बचे हुए पॉइंट में तार को लगा देना है और जो तार स्विच से निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देना है। इससे क्या होगा, स्विच से सॉकेट ऑन ऑफ होगा। आप जिस स्विच के साथ जिस सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उस सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। तो मैं यहाँ पर तार को लगा देता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। अब देखिए, दोनों सॉकेट का कनेक्शन हो गया दोनों स्विच के साथ। अब हमारे बोर्ड में दो स्विच बचा है, तो एक स्विच तो हम फैन रेगुलेटर के साथ लगाएंगे। देखिए, फैन रेगुलेटर का दो तार है, तो आप किसी भी तार को ले सकते हैं। इसे स्विच के बचे हुए पॉइंट में लगा देना है। आप जिस भी स्विच के साथ फैन का कनेक्शन करना चाहते हैं उस स्विच के साथ इस तार को लगा देना है। अब चलिए फैन और बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, फैन का दो तार है, तो फैन का जो फेज तार है मतलब कि लाल तार है उसे हम रेगुलेटर के बचे हुए तार के साथ लगा देंगे।
ये देखिए, मैं एक कॉटन का पाइप ले लेता हूँ और इसको इस तरह से तार में लगा देता हूँ। अब इस तार को हमें इस तार के साथ इस तरह से छिलकर लपेट लेना है। मैं कॉटन के पाइप से इस तार के जॉइंट को कवर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें टेप भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तार के जॉइंट को कवर कर दिया। अब चलिए बल्ब का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, बल्ब का भी 2 तार है, तो बल्ब के फेज तार को लेंगे और इस स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट खाली है, तो वहाँ पर हमें इस तार को लगा देना है। इस वाले स्विच से हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो इस तार को हमें यहाँ पर लगा देना है और कस लेना है। अब देखिए क्या करना है। फैन का न्यूट्रल तार और बल्ब होल्डर का न्यूट्रल तार बचा हुआ है, तो इन दोनों को हमें इस तरह से शॉर्ट कर देना है। अब हमें इसमें एक काला तार लगाना है और इसे भी इस तार के साथ छिलकर लपेट लेना है। अब देखिए, इस तार को हम कहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, तो यहाँ पर हम इस तार को लगा देंगे। अब देखिए क्या करना है। ये जो काला तार है, इसे हम दूसरे 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे। अब हमें इसमें सप्लाई देना है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, ये देखिए। स्विच में हमें फेज सप्लाई देना है। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेज सप्लाई देना है। आप चाहें तो किसी भी स्विच में फेज सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ही फेज सप्लाई देना है। और यहाँ पर हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। जहाँ पर काला तार लगा हुआ है, वहाँ पर हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, मतलब कि 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहाँ पर मैं न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ और कस लेता हूँ। अब देखिए, स्विच में हमें लाल तार लगाना है। आप किसी भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेज सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे में तार को लगा देता हूँ और कस लेता हूँ। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं फ़ैन को नहीं चलाऊँगा, क्योंकि फ़ैन को लटकाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। मैं आपको बल्ब को जलाकर दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए, सप्लाई दे दिया मैंने। अब मैं आपको बल्ब को जलाकर दिखाता हूँ। तो बल्ब का जो स्विच है उसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये बल्ब का स्विच है। तो ये देखिए, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है इस स्विच से। और ये देखिए, 5 पिन सॉकेट का 2 स्विच है और 2 5 पिन सॉकेट है। और ये स्विच और फैन रेगुलेटर पंखे के लिए है।